हाँ जी, तो भाई काफ़ी इंतज़ार के बाद में फाइनली कल मौका मिला फ्लैश मूवी देखने का। फ्लैश जिसमें कि हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दी और भारतीय बिल्कुल बौरा गए कि यार ये आखिर क्या है। अब इसके क्या कुछ कारण थे उसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई हनुमान जी की तस्वीर सिर्फ इसलिए दिखाई गई कि वाकई में भारतीय लोग पगला जाएं, वो भी आदि पुरुष के साथ रिलीज हुई फिल्म में। तो भाई इसने तो मतलब सोने पे सुहागे वाला काम कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको एक शब्द में कहूँ कि फ्लैश कैसी मूवी है, तो भाई देखिए बिल्कुल देखने योग्य मूवी है। आप इसे देखने जा सकते हैं और अगर आप एक यंगस्टर हैं तो आप इसको ज़रूर देख ही चुके होंगे या फिर देखने का प्लान अगर बना रहे हैं तो बिल्कुल बना लीजिए। दरअसल ये मूवी एक ऐसे किरदार के ऊपर है जिसको कि हम लोग काफ़ी सालों से देखते हुए आ रहे हैं और इस किरदार को बड़े स्केल पर देखना है अपना आप में ही एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं देखिए जिनका कोई हल नहीं होता, इसलिए उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में हम अक्सर तमाम ऐसे सवालों से रूबरू होते हैं जिनका कि कोई जवाब नहीं होता, कोई हल नहीं होता, तो उन्हें हमें उसी हाल में छोड़ने की सलाह दी जाती है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के जाने माने किरदार फ्लैश की बतौर लीड हीरो पहली फिल्म द फ्लैश में उनके सामने भी एक ऐसा ही वाक्य आता है जहां वो खुद से जुड़ी कुछ चीज़ों को भूतकाल में जाकर सुलझाने की कोशिश करता है। बेशक फ्लैश के चाहने वाले काफ़ी हैं और भारत में भी इस किरदार को लेकर एक क्रेज़ है और यही कारण है कि फास्ट एक्स की तरह द फ्लैश को भी हॉलीवुड से एक दिन पहले भारत में रिलीज किया गया। इस फिल्म को देखने के लिए पहले दिन सुबह के शोज में काफ़ी दर्शक पहुंचे थे। फिल्म के डायरेक्टर ने फ्लैश के साथ जस्टिस लीग के दूसरे साथी बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरगर्ल को बोनस के तौर पर भी दिखाया है। तो अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा कारण है। फिल्म की कहानी के मुताबिक बैरी मतलब कि फ्लैश के पिता उनकी माँ के कत्ल के जुर्म में जेल में बंद है। फ्लैश को पता है कि उसके पिता ने उसकी माँ का कत्ल नहीं किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। एक दिन कुछ लोगों की जान बचाते हुए फ्लैश को पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। फिर वो अपने माँ बाप को बचाने की खातिर बीते हुए कल में पहुंचकर उनकी जान बचा लेता है। साथ ही उसकी मुलाकात होती है अपने जूनियर वर्जन यानी कि जवान फ्लैश से। लेकिन अपने माँ बाप को बचाने के लिए फ्लैश ने समय से जो छेड़खानी करी है उस कारण और भी काफ़ी कुछ बदल गया है। क्या फ्लैश इन सब से निपट पाता है? यही इस पूरी कहानी का मेन सार है और इसी को जानने के लिए कि टाइम से छेड़खानी करने के बाद फ्लैश क्या कुछ करता है, उसी देखने के लिए आपको सिनेमा घर जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई अपने माँ बाप को बचाना तो कहीं से कहीं तक गलत है नहीं, तो बाकी का जो रायता फैला है उसका क्या होगा। फिल्म द फ्लैश डीसी की जो एक्सटेंडेड यूनिवर्स है उसकी एक शानदार पेशकश है। दरअसल डीसी और मार्वल के बीच में जो खींचतान चल रही है वो अब एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। ऐसे में फ्लैश एक संजीवनी बूटी की तरह भी हम कह सकते हैं सामने आई है और शायद इसमें हनुमान जी की तस्वीर भी दिखाई गई। अब देखिए फ्लैश जो कि पहले सीन से ही आपको अपनी सीट पर बांध देती है, फिल्म के शानदार विजुअल्स आपको लुभाते हैं। अगर आदि पुरुष ने आपको परेशान किया तो आप बिल्कुल इसको जाकर देखिए। तो वहीं पर आखिरी सीन तक ये सब चीज़ें आपकी जो कहानी है टोटली आपको सीट से बांध कर रखती हैं। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के कारण दर्शकों को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना आपसे कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म डीसी के चाहने वालों का भरपूर मनोरंजन करती है। फिल्म में कॉमेडी का तड़का है तो इमोशंस भी भरपूर हैं। जस्टिस लीग के दूसरे हीरोज के सामने कमतर माने जाने वाले फ्लैश ने इस फिल्म में अपने डबल अवतार में काफ़ी दम दिखाया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स की अवधारणा के सफल होने के बाद अब डीसीयू ने भी इसकी शुरुआत कर दी। फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसका असर डीसी की आने वाली फिल्मों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मूवी को क्यों देखना चाहिए। तो अगर आपको डीसी की एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिल्में पसंद हैं तो इस वीकेंड पूरी फैमिली के साथ आप इस फिल्म को इस सिनेमाघर में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सुपर हीरोज़ के फ़ैन हैं तो इस मूवी में आपके लिए इतने सरप्राइजेज हैं कि आप उनको देखकर यही बोलोगे कि यार अच्छा हुआ देर सवेरी सही पर ये मूवी हमने देख ली। क्योंकि मैंने भी इस मूवी को करीब एक हफ्ते बाद ही जाकर देखा। यकीन मानिए मुझे फील हुआ कि शायद मुझे पिछले हफ्ते इस मूवी को देख लेना चाहिए था, बट मैं भी आदि पुरुष को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। सो क्या कह सकते हैं। तो आप अगर इस मूवी को अभी तक देख चुके हैं तो भाई कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें और यदि अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। आपको लिटरली एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।